हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, एक नामांकित आरेख बनाइए जिसमें वृक्काणु के विभिन्न भागों को दर्शाया गया हो जिनमें पुनः अवशोषण और श्रवण होता है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे वृक्काणु के विभिन्न भागों के बारे में पूछा गया है जिनमें पुनः अवशोषण और श्रवण होता हो। आइए लिखें, वृक्काणु के विभिन्न भाग। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, वृक्काणु के विभिन्न भाग। बच्चों, मूत्र निर्माण वृक्क नलिकाओं में होता है और जिनमें 3 चरण पाए जाते हैं: परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण। आइए पुनः अवशोषण के बारे में समझते हैं। बच्चों, पुनः अवशोषण प्रक्रिया लगभग 70 से 80% समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होता है इसमें बच्चों? लगभग 70 से 80% वैद्युत अपघट्य तथा जल का पुनः अवशोषण इसी भाग में होता है। वैद्युत अपघट्य तथा जल का पुनः अवशोषण कहाँ होता है बच्चों? समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता, जिसे हम पीसीटी भी कहते हैं। हेनले लूप में भी पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। हेनले लूप में क्या होती है? पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अब हम समझेंगे श्रवण की प्रक्रिया किसमें होती है। श्रवण दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसे हम डीसीटी भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती है। जो डीसीटी है वो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया का क्या करती है? चयनात्मक श्रवण। और संग्राहक वाहिनी में भी श्रवण होता है। संग्राहक वाहिनी, संग्राहक वाहिनी में पोटेशियम आयनों का चयनात्मक श्रवण होता है। पोटेशियम आयनों का क्या होता है बच्चों? चयनात्मक श्रवण। आइए चित्र के माध्यम से अब समझते हैं। बच्चों, यह एक वृक्काणु की संरचना है और इसमें जो ये कप जैसी आपको संरचना दिख रही है उसे हम वोमेन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट के अंदर जो ये गुच्छे जैसी संरचना है इसे ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहते हैं। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ऊपर जो शाखा दिख रही है वह वृक्क धमनी की शाखा है। वृक्क धमनी। वृक्क धमनी के दूसरी तरफ वृक्क शिरा है। वृक्क शिरा। और इसके नीचे समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके नीचे वाला हिस्सा का दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये हिस्सा जो अलग सा दिख रहा है इसे हम संग्राहक वाहिनी कहते हैं। संग्राहक वाहिनी। सबसे नीचे का हिस्सा वासा रेक्टा कहा जाता है। वासा रेक्टा। और ये सिराएं हैं। इस प्रकार आपने वृक्काणु की संरचना देखी तथा इसके विभिन्न भागों को भी समझा जिनमें पुनः अवशोषण और श्रवण होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।